اور गिरा दिया और जलकर वो खाक हो गया। ऐ मुसलमानों, दूसरा एक यजीदी घोड़े पर सवार होकर खीमे की तरफ आता है, मेरे इमाम से कहता है हुसैन तुम प्यास से मारे जाओगे, तुम्हारे बच्चे हैं वो भी प्यासे हैं, बीवियां हैं वो भी प्यासी हैं, तुम सब के सब प्यासे मारे जाओगे। ऐ मुसलमानों, मेरे इमाम ने फरमाया प्यासे की तो बात कर रहा है, या अल्लाह इसको ऐसी मौत दे कि इसको पानी भी न नसीब हो। तारीख बताती है कि उसके घोड़े ने भी दौड़ लगाई और वो भी मालूम है इसका पांव एक ज़ेन में था घोड़े के, और वो रगड़ता हुआ सर पे चोट खाता हुआ उसका घोड़ा भागा, ये घोड़े के पीछे पीछे भागना शुरू किया, और जब इसको भागने की वजह से प्यास की शिद्दत महसूस हुई, यजीदियों ने पानी दिया, पानी तो मुंह में डाला जा रहा है लेकिन हड़प के नीचे पानी नहीं उतरा, इसी तरह वो तड़प करके मर गया। ये मेरे हुसैन की करबला में करामतें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो हुसैन पाक की करामतें जाहिर हुई। आखिर में मामला क्या हुआ, इमाम पाक अब आते हैं खीमे के करीब और लोगों से कहते हैं कि देखो वक्त हो गया है जंग का, अब जंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जंग का आगाज करना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ही सबसे पहले जंग में जाऊँ। जब इमाम पाक ने करबला की मैदान में जाने की बात की तो जानते हैं वहाँ पर हजरत ज़हीर थे, हबीब इब्ने मुज़ाहिर थे, हजरत वहाब अब्दुल्लाह बिन कल्बी थे। इन लोगों ने कहा, मुस्लिम बिन औसजा थे, इन लोगों ने कहा हुसैन हमारे होते हुए आप करबला की मैदान में नहीं जा सकते हैं, जब तक कि हमारे जिस्म में जान है आप करबला की मैदान में नहीं जा सकते हैं। इधर मालूम है इमाम पाक की मोहब्बत में, इमाम पाक की मोहब्बत में हुर्र बिन यजीद रियाही जो था, मेरे इमाम की तकरीर को सुनकर के इसका दिल दहल गया और इसने अपने घोड़े को दौड़ाया, यजीदी फौज से निकला, इमाम हुसैन पाक के कदमों में आके गिरा और कहा हुसैन क्या अल्लाह हमारी गलती को माफ फरमा सकता है, क्या अल्लाह हमारी खता को माफ फरमा सकता है। मैं दुनिया की लालच में बह गया था, मेरे इमाम ने फरमाया अगर तू हमारे साथ रहेगा, सच्ची तौबा कर लेगा तो अल्लाह यकीनन तुझे माफ फरमा देगा। और हुसैन ने पाक से हुर्र बिन यजीद रियाही ने कहा क्या अगर मैं तुम्हारे कदमों पर अपनी जान को निसार कर दूं तो अल्लाह ताला मुझे बरोज़े हश्र जन्नत अता फरमाएगा, क्या तुम्हारे नाना जान जामे कौसर मेरे को देंगे पीने के लिए, सैराब करने के लिए। मेरे इमाम ने फरमाया बेशक अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा, बेशक मेरे नाना जान तुझे जामे कौसर अता फरमाएंगे। इतनी बात जब उन्होंने सुनी है तो अपने घोड़े की रिकाब में अपने पांव को रखा है और तेजी के साथ घोड़े के दौड़ाया है और दौड़ता हुआ यजीदी की तरफ आया। यजीदियों ने देखा कि हमारा ही आदमी हमारी मुखालिफत करते हुए आ रहा है और कहा कि ऐ ललकार करके ऐ यजीदियों आगे बढ़ो, सबसे पहले मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। तुमने हुसैन को धोखा दिया है, मेरी आंख खुल गई है, हम हुसैन को धोखा नहीं देंगे। यजीदियों में से आवाज आती है ऐ हुर्र बिन यजीद रियाही तुम कैसे बदल गए हो, क्या वजह है तुम जो डर गए हो, हम लोगों से नहीं डर रहे हो, हुसैन से डर रहे हो, क्या बात है। तो हुर्र बिन यजीद रियाही ने कहा कि सुनो मेरे एक तरफ जन्नत है दूसरी तरफ जहन्नम है, मैं सोचता हूँ जाऊं तो किधर जाऊं, जन्नत का रास्ता चुनूं या जहन्नम का रास्ता चुनूं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है हुसैन के कदमों में अपनी जान को कुर्बान कर दूं और जन्नत में अपना मकाम हासिल कर लूं। ऐ मुसलमानों, फिर हुर्र बिन यजीद रियाही ने अपने घोड़े को दौड़ाया और मालूम है जंग करना शुरू कर दिया। तलवार चलती रही, जंग चलते रही, लेकिन आखिर में चारों तरफ से तीर की बारिश की और तीर की जब बारिश होने लगी तो तीर मालूम है सीने पर लगी, पीठ में लगी और जमीन पर आ गए। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौड़ करके हुर्र बिन यजीद रियाही को एक किनारे लगाया। अब कौन जाएगा जंग करने के लिए। ऐ मुसलमानों, इधर एक अल्लाह का ऐसा मुक़र्रब बंदा था जिसको दुनिया हजरत वहाब अब्दुल्लाह बिन कल्बी के नाम से याद करती है। 17 दिन अभी निकाह हुए हैं, नई नई दुल्हन घर में आई है और इधर इनकी माँ के अंदर ये जज्बा पैदा होता है ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे तुम हुसैन पर अपनी जान को निसार कर दो। क़यामत के दिन मैं नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने क्या मुंह दिखाओगे, इसलिए मेरा दूध का हक अदा कर दो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम हुसैन के कदमों पर अपनी जान को निसार कर दो। अब हज़रत अब्दुल्लाह वहाब बिन कल्बी ने अपनी की माँ की बात को सुनी और सुनकर तस्लीम कर लिया। अपनी औरत के पास गए, औरत से ये कहा ऐ मेरी खातून चंद दिन हुए हैं तुम अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने भाई को
چھوڑ کر کے ہمارے قریب آئے ہو. ابھی 17 دن ہماری زندگی کا گزرا ہے اور یہاں پر میری ماں کی یہ خواہش ہے کہ حسین کے قدموں پر ہم اپنی جان کو نثار کر دیں. تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ نیک پارسا عورت تھی. وہ عورت مسکرا کر کہتی ہے کہ اے میرے شوہر جاؤ حسین کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کر دو. پروگ حشر میں اس بات سے فخر کروں گی جب پوچھے گا خدا کہ شہیدوں کا مقام کتنا اونچا ہے کتنا بڑا ہے تو میں بڑے لجک کے کہوں گی کہ میرا شوہر جو ہے وہ شہید ہے. امام کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کیا ہے. شب بیوی سے اجازت لینے کے بعد حضرت عبداللہ وہاب بن کلبی نے امام حسین پاک کے قدموں کا بوسہ لیا اور امام حسین پاک سے اجازت طلب کی. اجازت طلب کرنے کے بعد وہاں پر عبداللہ کلبی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. میدان کربلا میں